क्या लग रहा है माहौल क्या चल रहा है इस बार 24 में? बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। हार का भी नारा चल रहा था। 400 गए हार, इंडिया गठबंधन की नैया हो गई पार। यादव कुर्मी कहाँ लोहार, तेली बढ़ई बिन निषाद मल्ला चौरसिया राजभर पाल बघेल वगैरह। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, मोहम्मद आजम खान। इतना भ्रष्ट, बेईमान, झूठा नमस्कार प्रधानमंत्री। साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। इस वक्त हम जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। आप समझिए उत्तर प्रदेश की सियासत काफी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जिस तरीके से पूर्वांचल का चुनाव हो रहा है, पूर्वांचल आते आते आप मानो यहाँ के चाहे युवा काफी सक्रिय हो जाते हैं। पूर्वांचल ऐसा माहौल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाता है। आप समझ लीजिए, देख रहे हैं ये सारी जो पब्लिक है इस समय, यहाँ के पूर्व विधायक अरशद खान जी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के लिए चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त हम जमीन बस्ती में हैं, चुनाव कैंपेन वो कर रहे हैं। उनसे कुछ बातें करते हैं, जानते हैं जौनपुर के माहौल के बारे में। स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई निशान जी। क्या लग रहा है माहौल क्या चल रहा है इस बार 24 में? बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा की तो बाकी सब स्वाहा। अरे 400 पार का भी नारा चल रहा था। 400 गए हार, 400 हार गए। 400 गए हार और इंडिया गठबंधन की नैया हो गई पार। इंडिया गठबंधन नहीं है पार। हाँ। अच्छा, एक चीज है, सबसे बड़ा सवाल जो आजकल चल रहा है, जिस तरीके से आप मान लीजिए अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पे जाते हैं और वहां पे मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद कुछ लोगों के द्वारा उनके आने के बाद गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाया गया था। क्या लग रहा है पिछड़े दलित इन लोगों का कितना अपमान हो रहा है? ये तो 5000 साल से अपमान हो रहा है, क्योंकि खास तौर से यादव वगैरह अपने आप को शूद्र नहीं समझते थे। बिल्कुल। तो वो लोग एहसास करा दे रहे हैं कि तुम भी शूद्र हो। 5000 साल पहले जब आर्य आए, आर्यों ने तमाम ये समाज को 4 भागों में बाँटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि उन्होंने कल बल छल से सत्ता हथियाई थी। उन्होंने सोचा यहाँ का समाज मुकामी भी है, बड़ा है, आज नहीं तो कल सत्ता छीन लेगा। तो उन्होंने बाँटा, इस तरह से व्यवस्था बनाई कि सदियों तक गुलाम रखें। तो समाज को 4 भागों में बाँटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। खुद जो आए थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बने और बाकी यहाँ की पूरी जनता को शूद्र बना दिया। फिर शूद्रों को 2 टुकड़े में बाँटा, अछूत और सछूत। जिसे अंदर का काम लेना था उन्हें सछूत बनाया। यादव कुर्मी कहाँ लोहार, तेली बढ़ई बिन निषाद मल्ला चौरसिया राजभर पाल बघेल वगैरह को सछूत शूद्र, यानी टचेबल थे, छू सकते थे, मगर इन्हें काम करना था सेवा का। और चमार, पासी, धोबी, खटिक, मुसहर, वाल्मीकि जो इन्हीं के सगे भाई थे, इनको अछूत बना दिया, बाहर काम लेना था, यानी इन्हें कुत्ते के बराबर भी दर्जा नहीं दिया। तो आज तक जो बड़ी जातियां हैं, वो बैकवर्ड को, शेड्यूल को हिंदू नहीं मानती। नहीं मानती। नहीं सबसे बड़ा मानती। सवाल तो ये है कि जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे इतने बड़े व्यक्ति की अगर ये हालात है, आम जनता का क्या होगा? आम जनता को खाली मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा करके, गोलबंद बनाकर हिंदू बना के वोट ले रहे हैं, मगर जब रोटी का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा है, नौकरी देना होता है, तो ये यादव कुर्मी कहाँ लोहार, तेली बढ़ई बिन निषाद मल्ला चौरसिया राजभर वगैरह, पाल बघेल गेड़िया मौर्य चमार, पासी, धोबी, खटिक, मुसहर, वाल्मीकि, ये हिंदू नजर नहीं आते। ये आरक्षण के खिलाफ हैं। जब बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1950 को मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, मोहम्मद आजम खां और रामविलास पासवान, देवीलाल के दबाव में मंडल कमीशन लागू किया था, तो बीजेपी ने बीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी, कमंडल निकाला था। जी, ये बिल्कुल, आरक्षण आरक्षण के खिलाफ है। विरोध में। 75 साल में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के किसी एक नेता का कोई बयान दिखा दे कि बैकवर्ड और अनुसूचित जात के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो अरशद खान राजनीति छोड़ देंगे। मैं इन्होंने कभी हमेशा आरक्षण का विरोध किया है, ये आरक्षण के समर्थक नहीं है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं, आरक्षण बचाओ को नारा दे रहे हैं, उसको लेकर के पब्लिक के मन में क्या विश्वास जग रहा है, क्या सोच रही है? पूरे देश की पब्लिक, यहाँ तक कि जो बड़ी जातियाँ थी और बैकवर्ड, शेड्यूल, हर समाज के लोग मोदी को गाली दे रहे हैं और हटाने के लिए तैयार हैं। अपने-अपने इलाकों में वोट के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और हकीकत ये है कि जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इतना भ्रष्ट, बेईमान, झूठा प्रधानमंत्री आज तक कहीं शायद दुनिया में नहीं हुआ होगा, दुनिया में नहीं हुआ होगा। क्यों? इन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, 1 नौकरी नहीं दिया। यहाँ तक कि जितनी नौकरियों की मांग निकली 90% पर्चे लीक हो गए। नौजवान बेचारा गया नौकरी के लिए,
बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद एग्जाम दिया और शाम पता लगा पर्चा आउट, हजारों रुपया बर्बाद, डिप्रेशन में आ गए हैं। हमने अखिलेश यादव जी से कहा कि आप एक एजेंडा शामिल कर लीजिए मेरे कहने से, बाकी सारे एजेंडे बढ़िया हैं। बताया क्या? मैंने कहा जिन नौजवानों ने अब नौकरी के लिए अप्लाई किया था, परीक्षा दिया था, परीक्षा आपका वो आउट हो गया पर्चा और भर्ती कैंसिल हो गई। बहुतों की, लाखों की उम्र बढ़ गई है, नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो उसमें शामिल कर लीजिए कि हमारी सरकार आएगी, उन नौजवानों को उनकी उम्र बढ़ाकर एक मौका ज़रूर परीक्षा देने के लिए दिया जाए ताकि वो नौकरी पा सकें, कोशिश करें। जिसकी वो जो ओवर हो चुकी है। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या लग रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, आप कैंपेन कर रहे हैं चुनाव कैंपेन में, आपको क्या लग रहा है पीडीए वोट में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है? हम बता रहे हैं ना, गाय राजभर पूरा वोट दे रहा है। चमार भाई भी मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा वोट दे रहे हैं जो बसपा कैडर थे। इस तरह से बैकवर्ड की सारी जातियाँ, दलित सारी जातियाँ, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यहाँ तक कि बड़ी जातियाँ जो बीजेपी के पक्के वोट थे, उसमें भी बड़ी तादाद में लोग मोदी जी से हट गए हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से बसपा ने अपना यहाँ पे उम्मीदवार बदला है, उसको लेकर के क्या लग रहा है मायावती के ऊपर कोई प्रेशर पड़ा था कि टिकट को लेकर के क्या कुछ हुआ होगा? कुछ इसके बारे में कुछ बताएँगे? बसपा का लगभग टिकट अमित शाह जी ने बँटवाया है, बीजेपी ने बँटवाया है और कई जगह, क्योंकि मैं बसपा बनाने वालों में हूँ अच्छा। और बसपा का हाँ भी जी, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं बसपा बसपा से। से ही था, बसपा का नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरे मोबाइल में मैसेज मौजूद है, आज़मगढ़ जौनपुर से मुझे भी बसपा से भी लड़ने का ऑफ़र दिया गया पैसे के साथ। अच्छा। डुमरियागंज से आपको ऑफ़र भी? दिया मुझे भी, मेरे हाँ। मोबाइल में आज भी मैसेज मौजूद है। तो और बसपा ने आपको ऑफर किया था? बसपा की तरफ से ऑफ़र मिला, ऐसे आदमी ने ऑफ़र दिया जिसका भाई बसपा से एमपी का चुनाव लड़ रहा है अभी भी और फिर डुमरियागंज क्यों से नहीं गए मिला। आप? नहीं गया पैसा मुझे, भी मिल रहा था। नहीं पैसे के साथ था लेकिन नहीं, हम अपना करियर नहीं खत्म कर ये सकते। आजकल के लोग तो ऐसे हैं अंतरात्मा की बात कह करके और पैसे पे वोट तो दूसरे को दे दे रहे हैं। हमने कैरे आपका ईमान क्यों नहीं हमने डोला? कैरेक्टर की राजनीति किया, हम बसपा से विधायक हुए, बसपा बनाने वालों में हैं। लेकिन जब कांशी राम जी के ज़माने में ही मायावती हावी हो गईं और उन्होंने लोगों को ज़मीन बैठाना शुरू किया, अपमानित करना शुरू किया, तो सबसे पहली बगावत बसपा से डॉक्टर मसूद अरशद खान ने किया था और समझौता नहीं किया आज तक। तो हम लोग समझौता स्वाभिमान के वाले साथ नहीं। समझौता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी यहीं हमारा टिकट कट गया तो मैं झगड़ा करके टिकट ले आया 2022 में। हुँ। नहीं लाया? हाँ, बिल्कुल। झगड़ा करके ले आया, समझे आप? और मेरा भाई 1 साल पहले गए थे, मेरा हक था, मैं यहाँ विधायक था, तो झगड़ा किया मैंने, अच्छा, मैंने काम जौनपुर की किया। जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? हम जौनपुर की जनता से अपील करेंगे कि देश को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए, देश के विकास और तरक्की और खुशहाली के लिए आप लोग इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, शरद पवार, इन तमाम नेताओं के हाथों को मजबूत करें। मोदी जी ने जिस तरह का घोटाला किया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में हज़ारों करोड़ रुपए रिश्वत के नाम पर जायज़ तरीका बना के ले लिया और अभी जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की और पीएम केयर फंड खोला जाएगा, तो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए जो दुनिया से देश से उन्होंने वसूला और कहाँ खर्च किया पता नहीं, तो शायद मोदी जी अपना खाली झोला लेकर समुंदर के पार देश की सीमा छोड़कर श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह भाग जाएँ कहीं शरण लेने। चलिए, बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, ये थे अरशद खान जी जो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। डोर टू डोर समझ लीजिए गाँव के थ्रू जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आखिर 2024 में मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा क्या है? जनता क्या सोच रही है? जनता जिता किसको रही है? बताना ही आपको है। 2024 में सरकार किसकी बन रही है? मिल रहे हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर।